अरे 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 सफिया आपा, संभल कर, ख्याल से। इतना बोझ क्यों उठाया हुआ है आपने? अरे मैंने सब कुछ एक साथ ही उठा लिया था। ठीक है, मुझे दे दे, मैं मदद कर देती हूँ। ठीक है, तुम ये सब कुछ औजान के कमरे में रख दो और ये वाले उमर के, बाकी मैं ऊपर ले जाती हूँ। चलो जाओ, शाबाश। अरे उजान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप पागल हो गए हैं? कोई देख लेगा, क्या कहेगा मेरे बारे में? क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दो यहाँ से। कोई नहीं देखेगा हमें, और बात किए बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं नहीं कह सकी। तुम्हारे बाबा खुश थे, और जब डॉक्टर की कॉल आई फिर तो कहना मुश्किल हो गया। कम से कम डॉक्टर से एक बार वो मिल तो ले, ताकि दिल को कुछ सुकून मिले। उसके बाद मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। मैं भी तुम्हारी तरह उलझा हुआ हूं। तब तक मैं क्या करूं उमर? मेहमद से मंगनी कर लूं? सच में मैं ये नाटक कर करके बहुत थक चुकी हूं। आयशा, ऐसा कभी नहीं होगा मेरी जान। बहुत शुक्रिया आपका शरीफ साहब, लेकिन बराए करम आयशा को खबर ना हो। सरप्राइज देना चाहता हूं उसे। ख्याल रखें। शुक्रिया। अम्मी, आप जाकर रोजान की थोड़ी सी मदद कर देना किचन में, और वो जो हमने बात की थी। हाँ ठीक है। ये बताओ किचन कहाँ है? सामने दाएं तरफ है अम्मी। अम्मी, मुझे आप पर भरोसा है। चलो हम जब तक इससे खेलते हैं। अरे अरे अरे, माशाल्लाह, अल्लाह काम में बरकत दे। दुआ देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप और आपके खानदान का भी खास तौर पर बहुत शुक्रिया अदा करना है। आप लोगों ने जुमाना बेटी को काम जो दिया है। जुमाना और नाजली दोनों अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सच कहूँ तो हमें भी इसकी जरूरत थी। देखो, नाजली मेरी बेटी है, जबकि जुमाना और बतूल मेरे शौहर की पहली बीवी से है। लेकिन बेटा खुदा गवाह है, मैंने इनमें कोई फर्क नहीं रखा। इन दोनों बच्चियों की माँ हयात नहीं। ये दोनों यतीम बच्चे मेरे हवाले हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा, बहुत बड़ी। आप सही कह रही हैं, वाकई बहुत मुश्किल होगा। ऊपर से जुमाना के आजकल मसाइल खत्म ही नहीं होते। पिछले चंद दिनों से जुमाना का दिमाग कहीं और ही है। हाँ, मैंने भी महसूस किया है ये, लेकिन मसला नहीं जानता हूँ। बस इसी वजह से मैंने आपको जहमत दी है। अगर इन दिनों जुमाना से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो परेशान है। जवानी में दिल के मामलात कुछ ऐसे ही होते हैं, आप तो समझ सकते हैं ना दिल के मामलात को। जुमाना कुछ साल पहले एक लड़के के पीछे दीवानी हो गई थी।
मैंने उसे रोका, बहुत समझाया, पढ़ाई का कहा, लेकिन कोई असर ना हुआ। क्या कर सकते हैं? मैंने तो आपको ऐसे ही परेशान कर दिया। माफ करना मुझे बेटा। आप परेशान ना हो, सब बेहतर होगा। जीते रहो बेटा। अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। अब आगे मैं क्या करूं आपी? तुम जरा यहाँ आ जाओ। शाबाश। तुम यहाँ बैठकर इसके साथ खेलो, मैं अभी आई। अम्मी कैसा रहा सब? उजान मतलब यकीन आ गया उसने मान ली आपकी सारी बातें? बताए ना मुझे प्लीज। फिक्र ना करो मेरी जान, सब कुछ झट से हजम कर लिया होगा, उसका खून खौल रहा होगा। तुम्हारी माँ भी कमाल की है। क्या मैं अदाकारा बन जाऊं? अभी ना अम्मी। बतूल आ जाओ मेरी गोद में। यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहां पर भी सिग्नेचर कर दे। हमारा मेहमद साहब से राब्ता नहीं हो रहा, हमें उनके भी सिग्नेचर चाहिए होंगे। कॉल की थी आपने? हाँ, लेकिन उठाया नहीं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। यकीनन कोई चाल चल रहा है वो। क्या हो गया है? इतनी जल्दी कुछ भी सोच लेती हो? एक्सक्यूज मी। कहिए शरीफ साहब। समझ गई। अभी ठीक है, मैं आ रही हूँ। वो जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसी के बारे में बात कर रहे थे, मिलने के लिए बुलाया है। मुझे अभी जाना है। ठीक है, मैं भी एक जगह जा रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे बाबा से बात करनी है। इंतजार करोगी तो मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नहीं, लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है आयजा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझसे कुछ भी मत छुपाना। कहाँ हो, क्या कर रही हो, मुझे अपडेट करते रहना, वरना सोचता रहूंगा। ठीक है। आयजा, मुझे मालूम है तुम बहुत मुश्किल में हो, बहुत सी आफत तुम्हारे सर पर आ पड़ी है, मगर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मुझ पर भरोसा रखो, ये अजियत खत्म हो जाएगी और फिर सिर्फ हम दोनों रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं। ये कर दिया मैंने। गुलशा साहिबा का नंबर सेव कर दिया मैंने। शुक्रिया बेटी। तुम फोन मिलाओ, मुझे पकड़ाओ, फिर तुम जा सकती हो। ठीक है, फोन मिला रही हूँ। बेल जा रही है। स्पीकर पर भी डाल दिया है। ये लीजिए, आप आराम से बात करें। जी फरमाइए। गुलशा, मैं मलाहत हूँ। मलाहत? अरे हमीद की वालिदा, बच्चों के रिश्ते की बात के लिए फोन किया था। मलाहत आपा, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मलाहत खाला थी, अब मलाहत आपा हो गई। वाह वाह। हाँ, काफी वक्त गुजर गया, हम भी बूढ़े हो गए। ऐसा ही है गुलशा, ऐसा ही है। अगर हालात कुछ और होते तो तुम्हारी मलाहत अम्मी कहलाती, लेकिन नसीब नहीं था। यही नसीब था। कितना चाहा था मैंने कि तुम और हमीद एक घर बसाओ, और तुम तो मेरे बेटे के लिए मौजू लड़की थी। अफसोस है गुलशा, अफसोस। हमीद तुम्हें कितना पसंद करता था, तुम्हारा नाम सुनते ही गाल सुर्ख हो जाते थे उसके। अगर सिर्फ मोहब्बत ही काफी होती तो खैर, क्या कह सकते हैं, यही जिंदगी है। हाँ, यही तो।